हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द एआई एंड डेटा साइंस के जो एआई की फील्ड्स आती हैं हमारे पास, जिस तरह के मशीन लर्निंग वगैरह आती हैं, इनका डेटा साइंस में यूज़ क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन फील्ड्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेटा साइंस में कैसे इन फील्ड्स को यूज़ किया जाता है, और एंड में हम लोग देखेंगे कि डेटा साइंस और एआई के दरमियान डिफरेंस क्या है। सो लेट्स कम टू माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड सी व्हाट द एआई एंड डेटा साइंस इज़. So here we have machine deep learning and machine learning comparison. Just we had taken our topic from AI. अब यहाँ पे हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस देखेंगे हम लोग, जनरेटिव एआई एंड डेटा साइंस देखेंगे, और न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डेटा माइनिंग का। अब डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग ये है कि हमारे पास जब रॉ डेटा जो है ना लार्जर साइज में हमारे पास पड़ा होता है रॉ डेटा, तो जो कि अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड या इस तरह मतलब किसी भी फॉर्मेट में पड़ा होता है वो, तो तब हमारे पास ये जो है ना हम लोग डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं। इसमें होता है कि यह हम लोग डिस्कवर करके देता है यूजफुल पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, रिलेशनशिप्स को, ठीक है। इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डेटाबेस सिस्टम, इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा गोल जो होता है वो ये होता है कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक सुपरमार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। अब सुपरमार्ट में क्या है, डेटा माइनिंग वो कैसे यूज़ करेंगे? वो तमाम तरह प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं उनको एक डेटाबेस में स्टोर होंगे उनके, जाहिर सी बात है वहाँ पर वो डेटा माइनिंग की टेक्निक को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो फाइंड आउट कर सकें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा इकट्ठे बाई किए जाते हैं, जिस तरह ब्रेड और बटर है। अब जो बंदा ब्रेड लेगा वो मोस्ट प्रोबेबली बटर भी लेने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं, तो लिहाजा वो ये काम करते हैं कि शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए इन दोनों की जो शेल्फ्स हैं उनको क्लोजर टू ईच अदर रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे पास रहता है मशीन लर्निंग आती है सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये ऑटोमेशन है मशीन्स की टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। अब हमारे पास जो आता है इसकी एक सब जो है ना वो ब्रांच आती है जो कि है मशीन लर्निंग। ये क्या, मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजंस और प्रेडिक्शंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि मशीन लर्निंग जो है ये एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि कंप्यूटर्स को अलाउ करती है कि वो डेटा से सीखें, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल डेटा है कोई, हम लोग जो डेटा मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ आ जाती है, ये डेटा सेट्स को एनालाइज करता है, ठीक है, फाइंड करता है हिडन पैटर्न्स को, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर आउटकम्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉड डिटेक्शन की, और फ्रॉड डिटेक्शन में हम लोग ले लेते हैं स्पाम फिल्टरिंग की, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है कि हम लोग एक मॉडल बनाते हैं जो कि स्पाम फिल्टरिंग करता है, ठीक है। स्पाम फिल्टरिंग मॉडल का काम ये है कि बेसिकली ईमेल्स को फिल्टर करता है कि जो स्पाम होती हैं। अब उसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हम लोग उसे एक डेटा सेट देंगे जिसमें कि लिस्ट होगी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी लर्निंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह आ जाती है हमारे पास आ जाती है सुपरवाइज, आ जाती है अनसुपरवाइज आ जाती है, ठीक है। इनमें हम लोग कौन सी यूज़ करें? फॉर एग्जांपल हम लोग सुपरवाइज ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे दो हमारे पास टैग्स होंगे, एक होगा स्पाम, एक होगा नॉट स्पाम। उनके आगे मैसेजेस गिवन होंगे जिसमें आगे लिखा होगा कि भाई ये वाला मैसेज स्पाम है और ये वाला नहीं स्पाम। अब उस पर हमारा मॉडल ट्रेन होगा, और जो ही इनकमिंग फ्यूचर में उसके पास कोई ऐसा मैसेज आ जाता है जो उसके प्री डिफाइंड डेटा से मैच कर जाता है, ठीक है, या वर्ड्स को वो बेसिकली वो वहाँ से सर्टन वर्ड्स को पिक कर लेता है और उन वर्ड्स को मैच करके देखता है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो मैसेज जो है ना मैप हो जाए किसी एक मैसेज के साथ जो कि स्पाम है, तो वो डिक्लेयर कर देगा ये स्पाम है, ठीक है। प्रोडिक्शंस वगैरह के केस में आ जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो प्रीवियस डेटा की बेसिस पर प्रिडिक्शन करता है कि यूज़र ये वाला प्रोडक्ट बाई करेगा या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मशीन लर्निंग की, ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास जिस तरह हमारे पास दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। हम लोग इन फील्ड्स की एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी जो इनकमिंग प्ले लिस्ट हैं उनमें इनको ब्रीफली जो है ना डिस्क्राइब या ब्रीफली हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये फील्ड्स हैं क्या। अभी डीप लर्निंग है, इसमें न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ होता है। न्यूरल नेटवर्क्स में बेसिकली होता है एक न्यूरॉन होता है या परसेप्ट्रॉन होता है, जैसे मतलब पहला जो था इनमें परसेप्ट्रॉन था। अब वो क्या करता है, वो डेटा को इनपुट लेता है, उसके अंदर लेयर्स होती हैं,
उनमें उनको मैनिपुलेट करके डेटा की आउटपुट प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ जो है ना इसका यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट जो है ना इसे रिकग्नाइज फेसेस इन फोटोज़, मतलब फॉर एग्जांपल आप रियल टाइम जो है ना कोई सेफ सिटी वगैरह कर रहे हैं तो आपको ये यूज़ आएगा, किस लिए आप लोग फ़ोटोज़ में या किसी भी वीडियो में फेसेस को डिटेक्ट करने के लिए, या लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर इसको यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट डिजीज़ फ्रॉम एक्सरे, ठीक है। मतलब ये इसको मल्टीपल टास्क्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिस तरह हमारा ब्रेन होता है। बस ये समझ लें कि डीप लर्निंग ये ब्रेन को मिमिक कर रहा है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई ये बेसिकली एआई सिस्टम है जो कि मैनिपुलेट नहीं करता, एनालाइज नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन न्यू कंटेंट को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, इवन कोड, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें मॉडल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी से हम लोग जो चैटिंग करते हैं दिन में, फॉर एग्जांपल हम लोग उससे कोई भी किसी भी फील्ड का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपने मेजॉरिटी केसेस में देखा होगा कि वो आपको जो टेक्स्ट रिप्लाई करता है, आप लोग अगर उसको गूगल वगैरह पे सर्च करें तो वो आपको कहीं नहीं मिलता, ठीक है। अब क्या वो बेसिकली वो डिफरेंट रिसोर्सेज से उठाता है डेटा को, ठीक है। डिफरेंट रिसोर्सेज से डेटा को उठा के कंबाइन करके उन डेटा को और उनसे कंक्लूजन निकाल के आपको दे देता है कि हाँ यार ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरेटिव एआई की ही डेफिनेशन लेता हूँ जनरेटिव एआई से, चैट जीपीटी से, तो वो क्या करेगा, जनरेटिव एआई की जितनी भी डेफिनेशन है, ठीक है, उनको वो पिक करेगा और उनमें से एक कंक्लूजन निकाल के मुझे बता देगा। अब क्या है, अब ये जनरेट सिंथेटिक, अब इसका यूज़ क्या होता है हमारे पास डेटा साइंस में। डेटा साइंस में इसका यूज़ ये होता है बेसिकली कि हम लोग जो मॉडल्स बनाते हैं या जो हम लोग एआई के जो हम लोग मशीन लर्निंग से मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, उनको ट्रेन करने के लिए हमें डेटा की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं होता जो कि परफेक्ट हो, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो डेटा होता है उसमें इम्परफेक्शंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल नल वैल्यूज़ आ जाती हैं, या हमारे पास आउटलायर्स आ जाते हैं, या अंडर फिटिंग आ जाती है, या ओवर फिटिंग आ जाती है, कुछ भी इस तरह का मतलब केसेस हो सकते हैं हमारे साथ, हमारे मॉडल के साथ, ठीक है। अब क्या है कि जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा डेटा, इतना ह्यूज अमाउंट में डेटा अरेंज करना एक डेटा साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंजिंग टास्क होती है, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट जनरेटिव एआई का यूज़ करते हैं। जनरेटिव एआई क्या करता है कि उन्हें बेस्ड ऑन दी रूल्स, बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट उनको डेटा जनरेट करके देता है, ठीक है। जिसमें ना आउटलायर्स होते हैं, ना नल वैल्यूज़ होती हैं, ना कुछ। मतलब इसका ये है कि बेसिकली डेटा साइंटिस्ट जो जनरेटिव एआई से जनरेटेड डेटा होता है उसको अपने डेटा के साथ रखते हैं, अपने डेटा के साथ मतलब मिक्स करके उसे ट्रेन कर देते हैं मॉडल को, ताकि जो है ना वो हिडन पैटर्न्स और इनसाइट्स वगैरह को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ है, ठीक है। अब इसमें इंटरकनेक्टेड नोड्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। न्यूरॉन्स जो हैं वो इनपुट डेटा को लेते हैं, पैटर्न्स को लर्न करते हैं, ठीक है, और जो है ना वो इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क के थ्रू पास करते हैं ताकि एक प्रिडिक्शन या डिसीजन मेकिंग की जा सके। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि एक कैट और डॉग के दरमियान डिफरेंस के लिए हम लोग बनाते हैं जी मॉडल, जिसमें हम न्यूरल नेटवर्क से यूज़ करें। अब क्या हम लोग उसे पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ पिक्चर्स देंगे, डॉग कैट इस तरह की पिक्चर्स देंगे, ठीक है। अब डॉग की जो पिक्चर्स होंगी वो न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर जो लेयर्स होंगी वो उसे एनालाइज करके बैक एंड पे सेव कर लेंगी डॉग से, ठीक है, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं डॉग की, ठीक है। हम उसे अब फिर क्या है, जब हम लोग उसे टेस्ट करेंगे तो हम लोग उसे एक पिक्चर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉग की पिक्चर देते हैं। अब जब उसे हम डॉग की पिक्चर देंगे तो वो इनपुट डेटा को लेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो उसने उसके प्रीवियसली लर्न पैटर्न्स होंगे, ठीक है, उनसे उसे मैच करेगा। मैच करने के बाद देखेगा हाँ यार इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डॉग से ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है। आल्दो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं लेकिन फिर भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है डेटा साइंस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस में इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे प्रेडिक्टिंग स्पाम, हम लोगों ने स्पाम ईमेल्स के बारे में देखा, और भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एआई और डेटा साइंस के दरमियान डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। एआई और डेटा साइंस के दरमियान जो डिफरेंस है और जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि एआई, अक्सर लोग होते हैं जो कहते हैं कि डेटा साइंस एआई की फील्ड है। ऐसा नहीं है, डेटा साइंस एआई की सब फील्ड नहीं है, और ना एआई डेटा साइंस की सब फील्ड है, ठीक है। ये बेसिकली दो अलग अलग फील्ड्स हैं। एआई डील करती है विद ऑटोमेशन ऑफ मशीन, ठीक है, वो टूल्स बनाती है जिनके ज़रिए मशीन्स को सिखाया जा सकता है, ठीक है, या मशीन को इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है। लेकिन डेटा साइंस जो है ये एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, ये डील करती है विद डेटा
डेटा आपको पता है, जो आपको डेफिनेशन शुरू में बताई गई है कि ये डेटा के साथ डील करती है ताकि उसमें से इंसाइट्स और पैटर्न वगैरह को निकाल सके। तो पजल नहीं होना, क्योंकि ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं, ठीक है। इनका रिलेशन है आपस में है, लेकिन ये दोनों फील्ड्स अलग अलग। लोग ये कहते हैं कि एआई और डेटा साइंस में से एआई जो है ना बेस्ट है इस टाइम, ठीक है, या डेटा साइंस का इस टाइम करियर नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेटा साइंस जो है ना बेसिकली इसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ बेस ऑफ एआई, क्योंकि एआई के जितने भी मॉडल्स हैं वो ज़्यादातर ट्रेन होते हैं किस पे, वो ज़्यादा ट्रेन होते हैं डेटा पे। अब जाहिर सी बात है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए जो आपके पास स्किल्स लगती हैं वो डेटा साइंस की हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग आउटलायर्स की बात करते हैं, या हम लोग अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, या किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो उसे फिक्स करने के लिए डेटा में हम लोग जो फील्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो डेटा साइंस है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि किस तरह एआई और डेटा साइंस का आपस में रिलेशन है, और एंड पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह ये दोनों फील्ड्स आपस में डिफर करती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अब आप लोग इजीली डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स को, और आप लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं डेटा साइंस और एआई को बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।